तो सबसे पहले हमारे को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कहाँ जाना है, ई फाइलिंग पोर्टल पे। ई फाइलिंग पोर्टल पे जाने के बाद आप यहाँ से अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे। अब लॉगिन आईडी क्या होगी, आपका पैन नंबर होगा। जब आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल देंगे तो आपकी इस तरीके से स्क्रीन खुलेगी। अब जिसकी मैं रिटर्न भर रहा हूँ उसकी दो तरीके की इनकम है, 44 एडी में भी है, 44 एडीए में भी है। उसका एक बिजनेस है जिसमें 194 सी में उनका टीडीएस कट रहा है, और 44 एडीए में जो वो फ्रीलांस पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें उनका 194 जे में टीडीएस कट रहा है। तो हम दोनों प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में दिखाएंगे, और बाकी उनकी अदर सोर्सेज की इनकम है, बैंक इंटरेस्ट और डिविडेंड। कोई भी रिटर्न फाइल करने से पहले आपको सबसे पहले तो अपना असेसमेंट ईयर यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आप किस असेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हो। अब मैंने इनकी रिटर्न पहले से सेव करके रखी है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से फाइल करनी है। तो हम यहाँ पे ऑनलाइन बोर्ड में रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे कंटिन्यू, तो यहाँ पे जैसे मेरी रिटर्न सेव्ड है, मैं यहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग कर रहा हूँ, बट आपको रिज्यूम फाइलिंग नहीं करना, आपको क्या करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। तो सबसे पहले आपको रिटर्न खुलेगी ऐसे। आपको क्या करना होगा, पार्ट ए जनरल या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सारी वैसे तो आपने जब अकाउंट क्रिएट किया होगा तो आपकी इंफॉर्मेशन प्री फिल्ड होएगी, जो जो से फिल नहीं होगी वो यहाँ पर एडिट पे जाके फिल कर देना। यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर और पैन कार्ड। आपका आधार और पैन लिंक्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपकी एड्रेस डिटेल्स, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। उसके बाद आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, क्या आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हो, पेंशनर हो, अदर्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो यहाँ पे क्या है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अदर्स है क्योंकि उनकी बिजनेस इनकम फाइल हो रही है, और दूसरी क्या है, बैंक इंटरेस्ट या फिर अदर सोर्सेज की इनकम है। फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) पे क्लिक करेंगे क्योंकि रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर क्या है, हम ड्यू डेट के बिफोर फाइल कर रहे हैं। ड्यू डेट क्या है हमारी, 15 सितंबर है करंट। उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग ऑफ न्यू टैक्स रिजीम इन फॉर्म 10 IEA इन असेसमेंट ईयर। ये क्वेश्चन क्या है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइल कर रहे हो या फिर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल कर रहे हो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम न्यू टैक्स रिजीम में फाइल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करते तो हम यहाँ पे येस पे क्लिक करते, और हमारे को क्या फॉर्म फिल करना पड़ता, फॉर्म 10 IEA फिल करना पड़ता, और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर हमें यहाँ पर डालना पड़ता। ITR 4 हमारे को न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करनी है। इसके बाद हम जब ITR 1 करेंगे तो वो हम ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करेंगे, तो मैं उसमें आपको बता दूंगा कि फॉर्म 10 IEA फिल कैसे करते हैं। अब आपसे पूछेगा, डू यू विश टू ऑप्ट आउट ऑफ, कि आप न्यू टैक्स रिजीम से बाहर ऑप्ट तो नहीं करना चाह रहे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, नो पे कर दिया है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव असेसी, नो। एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा, आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। वो क्या होता है, कई लोग जिनकी एक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से इनकम पार नहीं होती,
तो उनके पर्टिकुलर 3 केस दे रखे हैं, वो वॉलेंट्री कोई फाइल करना चाहते हैं या आपका पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सीड हो गया या कोई फॉरेन ट्रांजेक्शन कर लिया, तो 7th प्रोवाइजो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, नो पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स देनी बहुत नेसेसरी है। अगर आप बैंक डिटेल्स नहीं दोगे तो आपको रिफंड नहीं आएगा अगर आप टीडीएस का रिफंड क्लेम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। जब मैं कंफर्म पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा कंफर्म्ड लिखा आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ग्रॉस टोटल इनकम पे, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में सबसे पहले पूछेगा प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD। तो यहाँ पे कैसे होगा, नेम ऑफ बिजनेस हमने डाल दिया, यहाँ पे क्या करेंगे हम नेम ऑफ बिजनेस डाल देंगे और यहाँ पे हमारे को क्या करना पड़ेगा, बिजनेस कोड सिलेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम दी ड्रॉप डाउन। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जब मैं ये डाल दूंगा उसके बाद मुझसे पूछेगा ग्रॉस टर्नओवर हमारा कितना था ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये टर्नओवर मैं कहाँ से जाके चेक कर लूँगा, या तो मैं मेरे को डिटेल्स दी होगी जिसकी भी मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, या फिर मैं AIS चेक करूँगा। AIS क्या होता है मेरा एनुअल इनकम स्टेटमेंट, या फिर मैं 26 AS चेक करूँगा। इनके केस में मेरा ग्रॉस रिसीट्स था 43,20,580 रुपीज़। इनके केस में सपोज मेरा ग्रॉस रिसीप्ट था एक्स अमाउंट, बट जो कि था मेरा लेस देन 2 करोड़ रुपीज़, तो मैं यही सेक्शन यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने क्या किया, जो भी मेरा एक्स अमाउंट था इनटू, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन हमारी क्या थी डिजिटल मोड से हुई थी, तो मैं 6% पे इनकम दिखा दूंगा और वो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा इस बॉक्स में। उसके बाद मेरी दूसरी इनकम कौन सी बोली थी मैंने, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, जो कि फ्रीलांस से मैंने कमाई है। तो मैंने उसकी डिटेल कहाँ दे दी, यहाँ पर दे दी है। यहाँ पे भी हमको क्या करना होता है, जैसे सेक्शन 44 AD में हमने किया, यहाँ पे मैंने अपने नेम ऑफ बिजनेस डाला और यहाँ पे मैं अपना बिजनेस कोड डाल दूंगा कि मेरा किस नेचर का बिजनेस है। ठीक है, जैसे ही मैं वो डालूंगा उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी टोटल इनकम, टोटल रिसीट्स मेंशन कर दूंगा इस कॉलम में। उसके बाद जब मैं टोटल रिसीट्स मेंशन कर दूंगा तो उसके बाद पूछेगा कि उसमें से कितनी रिसीट मेरी बैंक चैनल्स के थ्रू है, कितनी रिसीट कैश के थ्रू है। जब मैं वो बाइफर्केशन दे दूंगा तो 50% ऑफ द इनकम मेरे को कहाँ पे मेंशन कर देनी है, प्रिजम्पटिव इनकम E4 लाइन आइटम में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी टोटल इनकम मेरी फॉर इनकम फ्रॉम प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD प्लस इनकम अंडर सेक्शन 44 ADA करके मेरी टोटल इनकम यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा और आगे चलूँगा। फिर मेरी कोई सैलरी इनकम होएगी तो मैं यहाँ पे सैलरी इनकम की डिटेल दे दूँगा, बट सिंस इस केस में मेरी कोई सैलरी इनकम नहीं है तो यहाँ पर मैं कोई डिटेल नहीं दे रहा। उसके बाद मेरी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होएगी तो कितना रेंट रिसीव्ड है, कितना हमने लोकल अथॉरिटीज़ को पे किया, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल दूँगा। इंटरेस्ट कोई मैंने लोन ले रखा है वो डिटेल्स यहाँ डाल दूँगा, तो मेरी हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी आ जाएगी। उसके बाद मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इनकी इनकम थी, डिविडेंड की इनकम थी, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट था और पिछले साल इनकम टैक्स रिफंड आया था तो उसके ऊपर जो इनको इंटरेस्ट मिला था वो भी क्या थी, इनकी इनकम थी। तो वो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर B4 लाइन आइटम में सब कुछ डाल दूँगा और फिर मेरा टोटल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी और फिर मैं इसको कंफर्म कर दूँगा। जैसे ही मैं कंफर्म करूँगा तो मेरा ये पेज खुल जाएगा। फिर मेरे को इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर बस आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना। जब आप कंफर्म पे क्लिक कर दोगे तो फिर से आपका ये पेज खुल जाएगा। फिर LTCG अंडर सेक्शन 112 है। आप कहोगे सर आपने तो बोला था कि अगर आपका कोई भी कैपिटल गेन्स है तो आपको ITR 3 फाइल करने की पड़ेगी। यस,
बट अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है एंड विद इन द एग्जम्पशन लिमिट है जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की है विद इन 1.25 लैक्स है, तो आप यहाँ पे उतना कैपिटल गेन मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद टोटल डिडक्शंस पूछेगा। इन केस अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करी है तो आपको यहाँ पे 80 सी डी सी सबकी एग्जम्पशन डिटेल डालनी पड़ेगी। बट आपने सिंस न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट की है इस केस में, तो हम यहाँ पर डालेंगे न्यू टैक्स रिजीम में हमारे को कुछ ही एग्जम्पशन है जो कि अवेलेबल होती है। 80 सी डी टू कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आपके पेंशन एनपीएस में पैसा डालता है तो वो हमको एग्जम्प्ट होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम और कोई एक्स्ट्रा एनी अदर डिडक्शन है जो कि हमारी न्यू टैक्स रिजीम में अवेलेबल होती है वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इनके केस में कोई एम्प्लॉयर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो यहाँ पे डिडक्शन सारी ज़ीरो है। उसके बाद यहाँ पर मेरा टोटल टैक्स पेड की कैलकुलेशन आ जाएगी। जितना भी मेरा टीडीएस कटा होगा, सैलरी में अगर टीडीएस कटा होगा तो वो यहाँ आ जाएगा। अगर नहीं आया तो आप यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हो अपना फॉर्म 16 देखकर। अगर आपका टीडीएस यहाँ पे कटा है, कोई और कटा है, तो वो यहाँ आ जाएगा। जैसे इनका टीडीएस कटा हुआ है तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। टोटल टैक्स जितना भी होगा वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। उस आप चेक कर लोगे कि जितना आपका टीडीएस कटा है रियल में फॉर्म 16 या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख के या टीडीएस सर्टिफिकेट्स देख के 26 ए से मैच करके, अगर कुछ भी आपका बैलेंस में ऊपर नीचे हो रहा है तो आप खुद से मैनुअल एंट्री कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर लोगे कि आपकी टैक्स लायबिलिटी पेबल है तो आप अमाउंट पे कर दोगे। इनके केस में इनकी इनकम इज़ नॉट मोर देन द लिमिट, सो इनको सारा का सारा रिफंड आएगा। तो मैं यहाँ पे जाके कंफर्म कर दूंगा, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करूँगा। यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफ़ंड। मैं यहाँ पे क्या हूँ, रिफ़ंड के लिए एलिजिबल हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक कर दूँगा। जब मैं प्रीव्यू पे करूँगा तो मेरे को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सेल्फ डालूँगा कि मैंने खुद रिटर्न भरी है। यहाँ पे अपना पैन नंबर और प्लेस जहाँ से मैं रिटर्न भर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रोसीड टू वैलिडेशन। वैलिडेशन मेरी सक्सेसफुल होगी। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अगेन एक बार चेक कर लोगे कि जो जो डिटेल्स आपने डाली हैं बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। एक बार क्लिक करके जब आप ये सब चेक कर लोगे तो आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाओगे। यहाँ पे भी मेरा क्या है, वैलिडेशन सक्सेसफुल, तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे। ई वेरीफाई नाउ और कंटिन्यू। मैं यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर रहा कि मेरे पास अभी ओटीपी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे, ओटीपी डालोगे और आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। आज तो आई होप आप सबको समझ आया होगा कि हम ITR4 किस तरीके से फाइल करते हैं। अगर आपको समझ आया या अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।